घर चाहे अपना हो, किराए का हो या हो कोई क्वार्टर, उसमें रहते रहते हमें सारी चीजें अपनी ही लगने लगती है। और उन सारी चीजों को अगर हम सही तरीके से रखें तो वो सारी चीजें हमारे लिए एक लाइफ का पार्ट हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप एक छोटे से किचन में, चाहे आपका किचन मॉड्यूलर हो, नॉन मॉड्यूलर हो, आप किस तरीके से अपनी चीजों को, अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करें, अपनी चीजों को सही तरीके से रखें ताकि कम स्पेस में ही आप अपने हर चीज को वहां पर एडजस्ट कर सके। और एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस जैसे तैसे रख दे, सभी चीज को एक स्पेस मिलेगा। चलिए आज का ये बहुत ही मजेदार सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये है मेरा किचन जिसका काउंटर टॉप मैं आज इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ ताकि मुझे कोई भी कबर्ड वगैरह खोलने की जरूरत वगैरह ना पड़े। तो ये जो कॉर्नर का पार्ट होता है उसे आप कंप्लीटली यूटिलाइज करें। कॉर्नर का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको बहुत सारी चीजों को रखने में लिए यूजफुल होता है। सबसे पहले मैं अपने कुछ डीआईवाई से अपने किचन काउंटर टॉप को थोड़ा सा सुंदर बनाऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर दिन का हम सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और इसे अगर खूबसूरत बना के रखे तो यहाँ पर हमें अच्छा भी लगेगा। ये एक पुराना चॉपर बोर्ड था जिसे मैंने एक डीआईवाई थ्रू बनाया, जिसमें 2 हुक लगाए हैं, एडहेसिव हुक, जिसमें मैं अपने किचन टॉवल्स वगैरह को रख सकूंगी। कुछ और डीआईवाईज है जो देखने और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। गेस्ट अगर आपके घर पे आते हैं तो वो ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आपकी तारीफें भी होती है। अब काउंटर की बात करते हैं। काउंटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमेशा ही 2 टायर या 3 टायर का कोई ऑर्गेनाइजर को परचेस करें, अच्छी क्वालिटी का करें और देन अपनी चीजों को यहाँ पर रखें। यहाँ सबसे नीचे यहाँ पर मैं सैंडविच मेकर रख रही हूँ और इसके वायर को एक क्लिप के थ्रू इस तरीके से करेंगे ताकि ये क्लटर ना लगे। इसके अपर सेक्शन में मैं कैसरोल रख रही हूँ, लेकिन अगर हम इसके ढक्कन को इस तरीके से लगा के रखेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ हैक्स की जरूरत पड़ेगी आपको कि आप इसे इस तरीके से उलट के रखिए तो ये कंप्लीटली यहाँ फिट भी हो जाएगा और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। ऊपर सेक्शन में हमेशा ही टी सेक्शन रखती हूँ, यानी टी जंक्शन बना के रखती हूँ। कॉफी हो जाता है, जैगरी पाउडर हो जाता है, चीनी हो जाता है, चाय हो जाती है, तो उन सारी चीजों को यहाँ रखेंगे और डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा प्लांट। तो चलिए अब कुछ काउंटर टॉप के ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सा इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजर लिया है जिसमें जो यूज में आने वाले, डेली यूज में आने वाले घी हो जाते हैं, रिफाइंड ऑयल हो जाता है, जब हम पराठा वगैरह बनाते हैं तो उन 2 बर्नी को हम यहाँ रखेंगे। मिडिल में एक फ्लावर देंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे और ये एक आई कैचिंग भी हो। इसे सिंपल से अपने काउंटर टॉप के स्पेस में देंगे तो आप देखिए एक तरफ ये मेरा कंप्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर फिट कर दी मैंने जो डेली में यूज आती है, हमें लगातार जरूरत पड़ती है, बट उसे सही तरीके से रखने से ये खूबसूरत भी लगता है। तो एक सिंपल सा और एक ऑर्गेनाइजर लिया है और 2 इस तरह के क्लिप लिए हैं और इसे मैं लगाऊंगी अपने ऑर्गेनाइजर में। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्टिकल स्पेस का यूज करने वाली हूँ अपनी चीजों को रखने के लिए। तो ये वाला जो जार और कंटेनर आप देख रहे हैं ये विशाल मार्ट से खरीदा था, जो 99 का 4 पीस सेट मिला। तो जब आपका घर छोटा होता है, किचन स्मॉल स्पेस आपका किचन का रहता है, तब आपको अपने ऑर्गेनाइजर को किस तरीके से परचेस करें ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जैसे ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने इसलिए परचेस किया ताकि एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर दूसरा ऑर्गेनाइजर परफेक्टली फिट आ सके और एक ही स्पेस में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर को रख सकूं। आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर हमेशा परचेस करें जो कम स्पेस लेता हो, जिसका एक डिजायर्ड शेप हो और जो इस तरीके से वर्टिकल स्पेस पे भी परफेक्ट हो। अब इसमें मैं कुछ तेज पत्ता वगैरह को रख रही हूँ और तेज पत्ता को मैं इस तरीके से तोड़ के रखती हूँ, क्योंकि जब मैं यूज करती हूँ तो इसे तोड़ना ही पड़ता है, तो ये स्पेस भी कम लेता है और चीजें फिट भी आ जाती है। अब जो ऑर्गेनाइजर हमने बनाया था जिसमें क्लिप हमने लगाई थी उसमें इस तरीके के डब्बे को मैं फिट करूंगी। एक में रखूंगी तेज पत्ता जो हर खाने में यूज होती है और दूसरे ऑर्गेनाइजर में मैं यहाँ पर रख रही हूँ जीरा, जो किसी भी सब्जी में फोड़न देने में यूज आती है। इसे हम लगाएंगे एक वर्टिकल स्पेस में, 2 एडहेसिव हुक वहां पर आप लगा ले और इसे बस हैंग कर दे। तो आपने देखा कि रोजमर्रा में आने वाली चीजें जैसे कोई मसाले हो जाते हैं या दिन में कई बार चाय बनता है, तो उन सारी चीजों को मैं बिल्कुल अपने काउंटर टॉप पे रखती हूँ और जो तेल, नमक, हल्दी वगैरह होते हैं उसे मैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ। ये वाला ऑर्गेनाइजर मैं बहुत दिनों से यूज करी हूँ, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है और इसे मैं रखूंगी अपने किचन के दूसरे काउंटर
काउंटर तरफ। आप चाहे तो टायर वाले ऑर्गेनाइजर को परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को एक ही ऑर्गेनाइजर में रख के अपने काउंटर टॉप को कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकते हैं। कप वगैरह को रखने के लिए इस तरह के हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया कि अगर आप कोई वीडियोस देख के या कोई चीज अच्छी लगती है उसे आप घर ले आते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल कप ऑर्गेनाइजर से बोर आ गई थी, तो मैंने वर्टिकल स्पेस में अपने कप को रखने के लिए ये वाला ऑर्गेनाइजर को परचेज किया। बट जब मैंने इसका यूज किया तो देखा ये कम्प्लीटली यूजलेस है। मतलब मैं 2 कप मेरे यहाँ पर फूट गए। तो जो चीज आप परचेज करते हैं अगर आपके लिए यूजफुल है तभी आप उसे खरीदे, अदरवाइज हर चीज जो देखने में सुंदर होती है वो यूजफुल नहीं होती है। तो और अपने वर्टिकल स्पेस को यूज करने के लिए मैंने इस तरीके का ऑर्गेनाइजर को परचेस किया। दोनों साथ में किया था, बट ये मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगा और वो था कंप्लीटली यूजलेस, तो उसे तो मैंने हटा दिया। ऐसे मैं इस तरीके से हैंग करूंगी अपने कबर्ड में। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हम यूं ही रख सकते हैं। कुछ डेली यूज में आने वाले मसाले हो जाते हैं, हींग हो जाता है, मधु हो जाता है, जो सुबह में हनी वाटर लेती हूँ, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर रखती हूँ। और आप देख सकते हैं कि विदाउट बहुत ज्यादा खर्चा किए बिना भी हम अपने काउंटर टॉप को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर या बहुत ही महंगे ऑर्गेनाइजर बिल्कुल भी परचेज नहीं किए हैं। हम बजट फ्रेंडली भी अपने काउंटर टॉप, अपने किचन को परफेक्टली ऑर्गेनाइज इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब इसे ऑर्गेनाइज करने के बाद अब आ गई मैं खाना बनाने की। और हम हमेशा सोचते हैं कि अपने बच्चों को क्या एक हेल्दी स्नैक्स या हम ऐसा क्या खाएं जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हो। रोज पिज्जा, बर्गर, समोसे, पकोड़े खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं घर पे बना रही हूँ ढोकला। स्टीम से बनाऊंगी, एक हेल्दी भी हो जाता है और टेस्ट इसका बहुत ही ज्यादा लाजवाब आता है। तो यहाँ सबसे पहले बेसन को स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्स ना आए। और इसमें डालेंगे सबसे पहले हम नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पर 1 पिंच हल्दी डालेंगे। ज्यादा हमें हल्दी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। चीनी डाला है मैंने लगभग 1 चम्मच। और उसके बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल, लगभग 2 चम्मच मैंने इसमें डालूंगी। और पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। ध्यान देने की बात बस इतनी सी है कि आपको इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। और लम्स नहीं रहे इसलिए आप इस तरीके का विस्कर का यूज करें, या आप यहाँ पर फोक का हेल्प लेके भी आप इसे विस्क कर सकते हैं। अब इसमें मैंने लिया इनो का सैशे और इनो के सैशे को डाल के इसे अच्छी तरीके से विस्क करेंगे तो इसका कलर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, बिल्कुल लाइट कलर में आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा एक बैटर बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने लिया एक केक मोल्ड। केक मोल्ड को सबसे पहले अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे ऑयल के हेल्प से और इस बैटर को इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसे टैप करेंगे जिस तरीके से हम केक वगैरह बनाते हैं, तो अंदर कोई गैस ना रहे, कोई एयर ना रहे, इसलिए टैप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें पानी को रखा है। पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। अब एक स्टैंड रखेंगे इसके ऊपर और ये केक मोल्ड को रख के इसे हम ढक देंगे और इसे पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगभग 12 से 15 मिनट तक। तो उसके बाद आप देखेंगे ये कंप्लीटली पक चुका है। एक फोक इसमें इंसर्ट करेंगे, अगर वो कंप्लीटली क्लीन आ रहा है तो मतलब आपने परफेक्ट ढोकला बना के तैयार कर लिया है। चलिए इसका आप जल्दी से एक तड़का बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल लिया है, तेल में डाला है काला सरसों। काला सरसों डालने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगी कड़ी पत्ते। चूंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मिर्च मैंने यहाँ पर अवॉइड किया है, बट मिर्च डालने से इसका स्वाद और ज्यादा निखर के आता है। आप मिर्च जरूर ऐड करें। अब इसमें थोड़ा सा पानी को ऐड करें और उसके बाद डालेंगे इसमें शक्कर और बस गैस का फ्लेम को हम बंद कर देंगे। चलिए अब हम ढोकला को डिमोल्ड करते हैं। तो इसे बस इस तरीके से टैप करेंगे तो ये परफेक्टली बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना जालीदार ढोकला बन के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी लगता है बनाना, आपने देखना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो शाम के स्नैक्स के लिए ये परफेक्ट एक हेल्दी स्नैक्स हो जाता है। कोई भी तरह की झंझट नहीं है। और इसे बस अपने मन चाहे शेप में आप कट कर ले और ऊपर आप इसका तड़का लगाते हैं। तड़का डालने के बाद 5 मिनट एज इट इज छोड़े ताकि ये अच्छी तरीके से ढोकला सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर सके और इंजॉय करे। एक हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी है। एंड अगर आपको मेरी ये सारे आइडियाज पसंद आए तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।